आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सुशील कुमार जैन, श्रीमती सुमित्रा रानी जैन एवं समस्त परिवार, उत्तम नगर, नई दिल्ली। श्री विनय जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अंकुर जैन, श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, पौत्र अमान, रिद्धिका जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री दमनचंद जी, श्री पारस कुमार जैन, कमला नगर, आगरा। श्रीमती हीरा देवी जैन, सिरोली, सितारपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार, कतरास। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्री अशोक, कांता, श्री राहुल, नीलू, रुशिल, निशिल, कासलीवाल, महारानी फार्म, जयपुर। श्रीमती अनीता जैन, श्री दिगंबर महिला मंडल, हरियाणा। श्रीमती सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री संजय कासलीवाल, मानसरोवर, जयपुर। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी भर मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज कर पाया नहीं तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। हमारी जिंदगी क्या है? ये नरक से बदतर जिंदगी बना रखी है हमने। आप कहोगे हम तो इतना पूजन पाठ करते हैं। अरे पूजन वो है जो हमारा दिल बदल दे, पवित्र कर दे। फूल के पास से निकलते हो तो सुगंध से तुम्हारे नासापुट भर जाते हैं। परमात्मा के पास आओ और तुम्हारी जिंदगी बंदगी से नहीं भर जाए तो काहे की जिंदगी। आपको पता है हम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे? हमें जन्म से धर्म थोप दिया गया। तुम जैनी हो, लोग बच्चे को लाते हैं 45, माता जी से जैन बना दो। हमने कही तुम तो बन जाओ जैन। जिसके जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का, और जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही वाके भर का। परमात्मा बच्चा पूछ ले परमात्मा क्या होता है? तुम्हें ही पता नहीं, सिर्फ तुमने पढ़ रखा है, अनुभव नहीं कर रखा है। मुल्ला रात को सो रहा था, कह रहा था 50, 49, 40 तक आया। पत्नी ने कहा दिन भर तो बकबक करते हो, रात में क्या हल्ला मचा रखा है? और वो फिर भी करता रहा, गिनती गिनता रहा। पत्नी ने उठा कर हिला कर कहा अरे जागो, क्या पागलपन मचा रखा है, दिन भर बोलते हो, अब रात में भी सोने नहीं देते हो शांति से। वो कहने लगा अब तू है ना व्यापार चलने नहीं देती है। अरे दिन भर तो कोई ग्राहक आता ही नहीं। रात को आया था एक ग्राहक, आया कहाँ था समझे, सपने में आया था। बोले एक ग्राहक आया था और सौदा पटने ही वाला था, 35 तक पट ही जाता। मैंने 100 से चालू किया था, गिरते गिरते मैं 35 तक आया था। वो सौदा पट जाता, लेकिन तू है कि व्यापार होने नहीं देगी। पत्नी बोली अब सो जाओ, दोबारा आएगा। बोले अब आएगा क्या ग्राहक? आपकी हालत भी ऐसी है, आपकी हालत भी ऐसी है।
सपने किस बात के आते हैं? कभी परमात्मा बन गए इसके सपने आते हैं? सिलेंडर खत्म हो गया, दुकान का ताला टूट गया, आटा खत्म हो गया, बच्चों से झगड़ा हो गया, ये सब के अलावा सपने नहीं आते हैं। कहते हैं सपने साकार नहीं होते, कहते हैं सपने साकार नहीं होते, होते हैं सत्य के आकार नहीं होते। लेकिन देखो त्रिशला माँ के सपने साकार हो गए और सपनों में आए महावीर देश के अवतार हो गए। वास्तव में हमें सपने कैसे आते हैं? हमारे सपने अचेतन मन में अधूरी जो वासनाएं रह जाती उसी के सपने आते हैं। हम जीवन में कोई व्रत ले लें, बहुत पुण्य की बात है, लेकिन व्रती हो जाए ये और पुण्य की बात है। व्रत लेना आसान है, लेकिन व्रती हो जाना बहुत कठिन है। संत बन जाना आसान है, लेकिन संत हो जाना बड़ी तपस्या है। क्योंकि क्रोध में भी हमारी मांसपेशियां संकुचित होती हैं, क्रोध में भी हमारी शक्ति व्यय होती है और प्रेम में भी व्यय होती है। प्रेम में होती है तो विस्तार को प्राप्त होती है। प्रेम को बांटो तो बढ़ता है और क्रोध को बांटो तो क्रोध भी बढ़ता है। शक्ति खर्च होती है और क्रोध बढ़ता है, लेकिन क्रोध को देखो तो क्रोध कम होता है। हमने कभी क्रोध को देखा नहीं, हम दूसरों ही को देखते हैं। जबकि किसी ने रोज पढ़ लेते हैं हम लोग, गुणे ग्रहण का भावी रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। क्या बढ़िया बात पढ़ते हो तुम। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही, किसी के ऐप को तू वे नकाब मत कर, किसी के ऐप को तू वे नकाब मत कर। ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। हम कितनी ऊर्जा लगाते हैं, हम बातें भी करते हैं तो क्या करते हैं। किसी के घर आप अखबार से सुबह से शाम तक देखना, गंदगी इकट्ठी कर रहे हो या बंदगी इकट्ठी कर रहे हो। क्योंकि ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले क्या घूसा के लाभ। आप समझ गए। मूर्ख मिलेगा तो कहेगा आओ कुश्ती लड़ ले, और ज्ञानी मिलेगा तो कहेगा चलो तत्व चर्चा कर ले। लेकिन विवेकी और बुद्धिमानी होगा तो तत्व चिंतन में नहीं, आत्म चिंतन में समय गवारेगा। आत्म चिंतन में समय गुजारेगा तो कोई ऐसी घटनाएं नहीं दुनिया की जो हमें विचलित कर सके। क्योंकि एक बार ये समझ में आ जाए कि वास्तव में हमारे अलावा कौन अपना है, हमारे अलावा कौन अपना हो सकता है, तो जीवन में कभी दुख नहीं होगा। हमारे अलावा हमने अब सबको अपना माना है। बस एक ध्यान रखना, गलती यही हो गई। हम अपने अलावा सबको अपना मानते हैं, अपने आप को नहीं मानते हैं। गंगा सागर की तरफ बह रही है, दो गति तो दुनिया की होती है, लेकिन गंगा गंगोत्री की तरफ बह जाए, वापिस गंगा लौट जाए, बड़े पुरुषार्थ की बात है। धारा बनना आसान है, लेकिन धारा में वापस लौट जाना बड़ी मुश्किल है। क्या कमाई की हमने, कमाया या गमाया। जब बचपन के दिन थे तो सरल थे, सहज थे, प्रेम था, भोलापन था, हर कोई प्यार करता था, हमारे जीवन में मुस्कान थी। कहते वो भी एक ज़माना था जब कोई डांट देता था तो रो लेते थे, थपकियों से भी सो लेते थे। अब बदनसीबी है, गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती, क्योंकि अब हमें अपनी माँ की बात नहीं भाती। क्योंकि माँ की बात नहीं भाती। वो दिन थे जब हम कहीं भी सो जाया करते थे, मचल लेते थे, लड़ लेते थे, दे देते थे, ले लेते थे, लेकिन उस समय भी इतना विवेक था। यदि किसी को हमसे खिलौना लेना हो तो बड़ा खिलौना देते थे और हमें खिलौना छोड़ देते थे। वो जमाना था जब कंकड़ों में हीरे का मजा लेते थे, अब हीरों में ही कंकड़ से बदनसीब हो गए। अब कौन, जीवन बड़ा तो विकास होना चाहिए।
जीवन बढ़ा, हमारी सरलता बढ़नी चाहिए थी, सहजता बढ़नी चाहिए थी, स्वाभाविकता बढ़नी चाहिए थी। रोज पढ़ लेते अष्टम बसदा पाने को कर में ये आठों द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। सोचो हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कभी है? सहजता नहीं रही, शुद्धता नहीं रही, सरलता नहीं रही, क्योंकि पहले कहते हैं सहजता थी, सरलता थी और वही जिंदगी थी, सही बंदगी थी। अब फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उंगलियों पर जहान है, लेकिन सच बताना प्यार भरी आत्मा कहाँ है? प्यार भरी आत्मा कहाँ है? हमारी जिंदगी में सहजता नहीं रही। हमारी जिंदगी का विकास होता तो सद्गुणों का विकास होना चाहिए। हम सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ दुर्गुणों का विकास करते हैं और फिर कहते हैं जिंदगी बढ़ गई। संसार का बढ़ना अरे नरदेह की है हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। कभी अपने इतिहास और जिनवाणी में ये अंतर होता है। इतिहास लूट खसूट छीना मारी करने वालों की कतरन है, उनके नाम क्या लेना देना है। लेकिन जिनवाणी सदा उनके गीत गाती है जिनके जीवन में साधना उतर जाती है, जिनके जीवन में साधना उतर जाती है। हमारे वर्तमान युग में इतना विशालता देने के बाद क्या कहा है कि ऐसे लोग भी ऐसे तपस्वी हो गए। हम भगवान को इजाज़त देते हैं अंजन से कि ये अकामी दुख मेटो अंतर्यामी। मैंने कि वो चोर भी ईमानदार था। आज का ईमानदार आदमी नंबर 1 का चोर है। लोग दिखावण मंदिर जावे, मोटा मोटा तिलक लगावे मनड़ा, प्रभु रो भजन थाने कदवासी। रकम रकम का वस्त्र पहने, रकम रकम रा वस्त्र पहने, छैल छबीलो बन जावे मनड़ा, प्रभु रो भजन थाने कदवासी। हम चेहरे को ही तो देख रहे हैं, चेहरे से चेहरे को देख रहे हैं, हम चेहरे पर चित्त का दर्शन कभी नहीं आने देते हैं। हम अपने आप को नहीं देखते। देखना कभी भी अकेले बैठ जाओ तो अखबार उठा लेते हो, रेडियो लगा लेते हो, अब टीवी चल गई तो टीवी लगा लेते हो, क्लब चले जाते हो, पार्टियों में चले जाते हो, शादियों में चले जाते हो, लेकिन अपने अंदर कभी नहीं जाते हो। अपने से बचने का इतना उपाय करते हो, फिर भगवान से कहते हो मैं एकाकी एकत्तुलिए सबकी आते, धन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। हमने कही दोनों में दुख होगा, ये छोड़ेंगे तब भी दुख होगा, तू छोड़ेगा तब भी दुख होगा। और मौत है कि छीन ही लेती है। हम तल्लीनता तो जाते हैं, हम तल्लीनता में जाते हैं, हम संलीनता में कभी नहीं जाते हैं। तल्लीनता बाहर ले जाती है, आप तल्लीन किसी में भी हो जाते हो, किसी पिक्चर में भी तल्लीन हो जाते हो। आपने देखा जब कोई ऐसा वैसा केस आता है, कोई राग की बात आती है तो तुम्हारी कमर बिल्कुल सीधी हो जाती है, आँख बिल्कुल जितनी डॉक्टर दवाई डालकर खोलता उससे ज़्यादा खुल जाती, तुम्हारी पुतली पूरी खुल जाती। अपने चित्त वृत्ति को देखना, गंदे पोस्टर होंगे, लाख कोशिश करना, फिर भी एक बार तो नजर चली जाएगी। साधु संतों के पोस्टर लगे होंगे तो एक बार चित्त जाएगा, दोबारा नहीं जाएगा। फिर कहते हो रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। कितनी बड़ी झूठ बोलते हो। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। हम महावीर बनने में लगे हैं, हम चंदन वाला बनने में लगे हैं, हम चेलना बनने में लगे हैं, लेकिन चित्त वृत्ति नहीं बदलती है। चरित्र को बदलने से क्या होगा? चित्त वृत्ति बदल जाए
तो चरित्र वृत्ति अपने आप बदल जाएगी, वो जड़ों में से फूल की तरह आएगी। और तुमने अकेले बाहर वृत्तियां बदली हैं, तो बाहर वृत्ति तो कागजी फूल हैं, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ऐसी हालत है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी, और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है, और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सुशील कुमार जैन, श्रीमती सुमित्रा रानी जैन एवं समस्त परिवार, उत्तम नगर, नई दिल्ली। श्री विनय जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अंकुर जैन, श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, पौत्र अमान, रिद्धिका जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री दमनचंद जी, श्री पारस कुमार जैन, कमला नगर, आगरा। श्रीमती हीरा देवी जैन, सिरोली, सितारपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार, कतरास। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्री अशोक, कांता, श्री राहुल, नीलू, रुशिल, निशिल, कासलीवाल, महारानी फार्म, जयपुर। श्रीमती अनीता जैन, श्री दिगंबर महिला मंडल, हरियाणा। श्रीमती सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री संजय कासलीवाल, मानसरोवर, जयपुर।